नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 17 अगस्त शनिवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सभी डॉक्टर हड़ताल पर, सरकारी और प्राइवेट ओपीडी सेवाएं ठप। 4.25 लाख रुपए की धोखाधड़ी, युवक को यूरोप भेजने का झांसा देकर 2.5 लाख रुपए ठगी। जमीन का सौदा करके लाखों रुपए की धोखाधड़ी, इंजन में तकनीकी खराबी आने से 3 घंटे देरी से रवाना हुई ट्रेन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। पश्चिम बंगाल में महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में जिले भर के प्राइवेट और सरकारी डॉक्टर्स की शनिवार को हड़ताल पर चलने जाने से ओपीडी सेवाएं ठप हो गई। पीएमओ डॉक्टर दीपक मोंगा ने बताया कि अभी एक दिन के लिए आउटडोर सर्विसेज बंद रखी गई हैं। इस बीच जिला कलेक्टर लोकबंधु चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचे। उनके साथ सीएमएचओ अजय सिंगला और पीएमओ दीपक मोंगा ने उन्हें व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। इसके बाद पीएमओ कार्यालय में चिकित्सा अधिकारियों से बातचीत करके दिशा निर्देश दिए। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने 2 जनों से 4.25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 48 निवासी हरीश सावलानी सिंधी ने रिपोर्ट दी कि कानाराम माली निवासी सुरेशिया ने उससे 2,75,000 रुपए उधार लिए थे। इसके बाद आरोपी ने रुपए देने से इनकार कर दिया और इसी थाने में धोखाधड़ी का दूसरा मुकदमा नई कुंजा निवासी शारदा देवी ने दर्ज करवाया। शारदा देवी ने रिपोर्ट में बताया कि जावेद अली निवासी नई कुंजा ने उससे 1 लाख रुपए लिए थे और अब आरोपी ने रुपए देने से इनकार कर दिया। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 2 रामा वाटिका के नीचे रहने वाले युवक को यूरोप भेजने का झांसा देकर उसकी मां से 2,62,000 रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने अदालत से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता पूनम देवी पत्नी स्वर्गीय संतलाल सोनी ने इस्तगासे में बताया कि उसका बेटा अशोक 12वीं कक्षा तक शिक्षित है। वह 2 वर्ष से काम की तलाश कर रहा है। इसी दौरान अशोक को नवदीप सिंह निवासी 14 SD विजयनगर मिला। नवदीप सिंह ने कहा कि वह उसे यूरोप भेज देगा और वहां अच्छी नौकरी भी लगवा देगा। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा व नोहर पुलिस थाना क्षेत्र में से जमीन का सौदा करने का झांसा देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीलीबंगा पुलिस के अनुसार गांव 21 PN निवासी कमला देवी ने रिपोर्ट दी कि मदन लाल बाबरी निवासी भागसर ने जमीन व रुपयों के लेन-देन को लेकर धोखाधड़ी की। इधर नोहर पुलिस से इंदर कॉलोनी निवासी राजकुमार की रिपोर्ट पर गाँव बुकरका निवासी रतनलाल ने बुखंड का सौदा करके उसके साथ रुपयों की धोखाधड़ी कर दी। दिल्ली से चलकर बीकानेर जाने वाली दिल्ली से रायरोला सुपरफास्ट ट्रेन में श्रीकरणपुर स्टेशन पर आज सुबह तकनीकी दिक्कत आने के कारण यहाँ 3 घंटे खड़ी रही और इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार यह ट्रेन श्रीगंगानगर से श्रीकरणपुर स्टेशन पर शनिवार सुबह 8:35 पर पहुंची। जब यहाँ से चलेगी तो इंजन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। तकनीकी कर्मचारियों से खराबी को अपने सर पर दूर करने का प्रयास किया गया मगर सफलता नहीं मिली। उदयपुर जिले के स्कूल में हुए हिंसक घटनाक्रम के बाद अब शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में आ गया है। शनिवार को शिक्षा विभाग ने स्कूलों में स्टूडेंट्स को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी की। इसके बाद अब स्टूडेंट स्कूल में धारदार हथियार, चाकू, छुरी के साथ ही किसी तरह की नुकीली वस्तु नहीं ले जा सकेगी। अगर इसके बावजूद भी किसी स्टूडेंट द्वारा लापरवाही की जाती है तो स्कूल की ओर से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर श्रीगंगानगर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा गिरिजेश कांत शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक ऑफिस की ईमेल चेक नहीं की। अगर इस तरह का निर्देश आया है तो सभी प्रधानों को भेजकर इसकी पालना करवाई जाएगी। श्रीगंगानगर शहर में शुक्रवार रात हुई बरसात के बाद शनिवार को भी शहर की सड़कों पर पानी भरा रहा। हनुमानगढ़ रोड पर सेक्टर 17 के सामने और इससे आगे के इलाके जैन कॉलेज के सामने कुछ हिस्सों में पानी भरा रहा। इस रोड पर नई धान मंडी कैंपस, धान मंडी के बाहर की तरफ के इलाके, रामलीला मैदान के आसपास के इलाके और गौशाला रोड के कुछ हिस्सों में भी पानी भरा रहा। शहर में चाहे बरसात कितनी भी कम हो लेकिन पानी जमा होना सामान्य बात है। श्रीकरणपुर कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल की बच्चियों ने शनिवार को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 24 पोस्ट पर फौजी भाइयों को रक्षा सूत्र मांगे। प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्या मंदिर की ओर से प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन पर विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियां फौजी भाइयों की रक्षा सूत्र बांधने जाती है। इसी कड़ी में आज बच्चियों ने 24 पोस्ट पर फौजी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का वचन लिया। श्रीगंगानगर में खेलों को बढ़ावा देने व स्थानीय प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित द्वितीय कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग तथा अंडर-12 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। राजस्थान खिलाड़ी भेराराम ने बताया कि हनुमानगढ़ रोड से स्पैंडल स्कूल क्रिकेट ग्राउंड में चल रही द्वितीय कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग प्रतियोगिता में क्रिकेट में रुचि रखने वाले, नौकरी पेशा व विभिन्न व्यवसाय करने वाले उद्यमियों की कुल 5 टीमें हिस्सा ले रही है। प्रत्येक टीम द्वारा 8 लीग मैच खेले गए। निजी स्कूलों की मोटी फीस के बीच राज्य सरकार की विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रही है। श्रीगंगानगर जिले में इसके लिए मल्टीपर्पज स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा आयोजन को लेकर विभाग स्तर पर समस्याएं पूर्ण कर ली गई। चयनित विद्यार्थियों को विभाग की ओर से निर्धारित प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क पढ़ाई का मौका दिया जाएगा।
विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ रहने खाने में किताबों की सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगी। राजस्थान सरकार ने रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा दिया है। बहनों को इस दिन परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इसीलिए उनको तोहफा देते हुए 18 अगस्त की रात 12 बजे से 19 अगस्त की मध्य रात्रि तक निगम की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इस दिवस की यात्रा के लिए अग्रिम आरक्षण की सुविधा भी होगी और आदेश में बताया कि वोल्वो व अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों में यात्रा की सुविधा नहीं होगी। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन आगामी 19 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में बाजारों में राखी खरीदने में बहनों की भीड़ उमड़ रही है। श्रीगंगानगर शहर के गोल बाजार, दुर्गा मंदिर, पुरानी आबादी सहित अन्य बाजारों में भी जगह जगह राखी की दुकानों पर खरीदारी के लिए लोग उमड़ रहे हैं। राखी को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। कोई रेशम का डोर खरीद रहा है तो कोई चंदन मेटल की राखी खरीद रहा है। दुकानों पर ब्रेसलेट राखी, चूड़ा राखी, डायमंड की राखी व हैंडमेड राखी आदि राखियां भी उपलब्ध। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर लोकबंधु के माता पिता और राव माधे सिंह के पुत्र पुत्रवधु ने शनिवार को स्वामी दयानंद मार्ग रेलवे स्टेशन के समीप स्थित आर्य समाज का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान उन्होंने सत्संग हॉल में लगे हुए स्वतंत्रता संग्राम के सम्मिलित आर्य महापुरुष की फोटो की मुक्त कंठ से सराहना की। आर्य समाज की ओर से कार्यक्रम का आमंत्रण देने पर उन्होंने सहयोग राशि भी दी। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ रोड स्थित श्री मनोकामना सिद्धि गणेश मंदिर में गणेश जन्मोत्सव उत्साह से मनाया जाएगा। आयोजन के लिए मंदिर परिसर में सजाया जा रहा है और गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम 4 दिन तक चलेगा। यह आयोजन 4 से 7 सितंबर तक होगा। मंदिर परिसर में रंग रोगन करके इसे भव्य रूप भी दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर शहर में बेसहारा गोवंश से लोग परेशान है। खुले में घूमते ये गोवंश कई बार हादसों का कारण भी बन जाते हैं। शहर के एच ब्लॉक के रहने वाली मुस्कान बताती है कि कॉलेज से लौटने के दौरान कई बार बेसहारा पशु पूरी सड़क ही रोक लेते हैं। और वहीं इंदिरा कॉलोनी में दुकान चलाने वाले विष्णुदत्त का कहना है कि उनके इलाके में कई बार बेसहारा पशु की लड़ाई परेशानी का सबब बन जाती है। ये बेसहारा गोवंश सड़क के बीच खड़े होकर हादसे का कारण बन जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना नहीं और फिर हाजिर होंगी तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।